सबसे पहली बात, फातिमा नामी बेटी जिसकी वीडियो, जिसका क्लिप आप में से अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा। यह कितना अफसोस का, इबरत का, मातम का, नोहे का, मरसिए का मकाम है कि एक 10 साला मासूम बच्ची नाम नेहाद पीरों के घर के अंदर, और एक नहीं मुतअद्दिद बच्चियां वहां पे आज भी कैद हैं। वो बच्ची उनके घर बतौर मुलाजमा काम कर रही है, उसको मारा भी जा रहा है, उसको पीटा भी जा रहा है, लेकिन जुल्म और दरिंदगी की इंतहा है कि 10 साला मासूम बच्ची की इज्जत के साथ रोजाना एक बदकिरदार पीर जिनसी दरिंदगी और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की प्यास बुझाता है। उस बच्ची को, उसके आज़ा अंदर से गलना सड़ना शुरू हो गए। उस बदबख्त को रहम और तरस ना आया। उस बच्ची के आखिरी लम्हात सीसीटीवी कैमरे फुटेज ने रिकॉर्ड कर लिए। वो गिर रही है, वो उठ रही है, वो गिर रही है, वो उठ रही है। आखिर में भी वो बदबख्त उसको ठोकर मारकर आखिरी सांसों के ऊपर, आखिरी दमों के ऊपर जब वो है ठोकर मार के निकल गया और उस बच्ची ने मौत का जाम पी लिया। वो वीडियो आज आपके और मेरे और पूरे पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमांचा है। कहां पे हम जी रहे हैं, कहां पे हम बस रहे हैं। ज्यादती करने वाला, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला, मस्जिद का मुल्ला हो, किसी गद्दी का पीर हो, किसी सिंध का वडेरा हो, अल्लाह की कसम तीनों की एक ही सजा है, उसे चौक में फांसी के ऊपर लटका दिया जाए ताकि ये दरिंदे दोबारा किसी के साथ अपनी प्यास को बुझा ना सके। ये क्या है? उसके खिलाफ हमने भी एक कतरे की तरह समझ लीजिए, चूंच पे जो चिड़िया आग बुझाने के लिए कतरा लेके आए, एक कतरा शायद हमने भी फेंका, हमने भी सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाई। वो बदबख्त मलऊन पीर पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया, सिंध के डाकू सिंध के डाकू उसके दिफा में खड़े हो गए और वीडियो बनाना शुरू कर दी। खबरदार, जो पीरों के खिलाफ किसी ने बकवास की, हम उसको कत्ल कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली। मैं इब्तिदा लोग बातें करते हैं कि जनाब मदारस में ये होता है तो वहां पे इजाजत है। मदारस के अंदर ये बदअमली, बदफेली करने वाला भी उसी तरह मुजरम है जिस तरह सिंध का वडेरा और पीर मुजरम है। हजारों दासियां, हजारों बेटियां इनकी जिनसी हवस का और दरिंदगी का निशाना बनती हैं। वो तो अल्लाह को भी कई फैसले अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन इस फैसले को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी करना था। बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म के तहत कत्ल की गई। उस वीडियो ने लोगों को एक शऊर दिया, लोगों ने मुनज़्ज़म एहतजाज किया सोशल मीडिया पे, वरना उसके खिलाफ कोई FIR नहीं था काट सकता। FIR कटी, बड़े बहाने लगाए गए, बीमार थी, ये थी, वो थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों के प्रेशर की वजह से उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई भी दर्दे दिल रखने वाला इंसान पढ़ नहीं सकता। जो कुछ हिमानगी और दरिंदगी का मुजाहरा उस मलऊन पीर ने इस बच्ची के साथ किया, कोई पढ़ नहीं सकता। कितनी फातिमाएं, कितनी और बेटियां इस कौम की यूं ही दर बदर फिरती रहेंगी। कहां है इदारे, कहां है इंतजामिया? क्यों इतना लंबा ट्रायल होता है? एविडेंस मौजूद है, हर चीज मैच कर चुकी है, ज्यादती का सबूत मिल चुका, क्यों नहीं टांग रहे? इसकी इब्तिदा में बार आगे कहता हूं, जब भी हम ये बात करते हैं, वो बदबख्त मोहब्बती माफिया और सेकुलर माफिया और वो आंटियां चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। जी मदरसे का मौलवी ये जुर्म करता है, और मदरसे का मौलवी अगर ये जुर्म करता है तो उसको माफ है, उसकी भी यही सजा है, उसको मीनार पाकिस्तान के ऊपर लटका दिया जाए। इब्तिदा मौलवी से कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए इस जमीन के ऊपर अल्लाह के कानून किसी एक को तो नाफिज कर दीजिए। इन बच्चियों को अगर दरिंदगी से बचाना है, नाजिल कर तू ईसा को या भेज खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। ये कोई मुआशरा है या हम किस मुआशरे में जी रहे हैं?
और जुल्म बाला सितम ये है कि हम बंदा किस किस बात के ऊपर एहतजाज करे। कल फैसलाबाद के अंदर वो रमजान जिसके घर दूसरे महीने 24,000 बिजली का बिल आ गया, पिछले महीने बिल आया 23,000, मोटरसाइकिल बेच के अदा कर दिया, इस महीने बिल आया 24,000, तरले मिन्नत करता रहा मीटर रीडर वालों के, कुछ ना सुनी, मीटर कट गया। उसने कहा ये मीटर नहीं कटा, ये मेरी जिंदगी की शहरगे हयात कट गई है। पंखे के साथ फंदा बनाया और उसमें झूल के खुदकुशी कर ली है। बताइए इस कत्ल की FIR किसके खिलाफ काटी जाएगी? आप हजरत उमर के वाकयात सारे हुक्मरानों ने रटे हुए हैं जी। अगर फुरात के किनारे पे, नील के किनारे पे कुत्ता भी भूखा प्यासा मर गया तो मैं उमर जिम्मेदार हूं। ये जो रमजान और पूरा पाकिस्तान खुदकुशियां कर रहा है महंगाई की वजह से, ये इनकी FIR किनके खिलाफ काटी जाएगी? अल्लाह का खौफ कीजिए, अल्लाह से डरिए। मैं तो ये कहता हूं, जिस वक्त आप शाहिद हैं इस बात के, इसी मिंबर के ऊपर से जिस वक्त सारे ऑपोजिशन लीडर जेलों की हवा खा रहे थे, उस वक्त भी इमरान खान की ऑपोजिशन करने वाले अगर कोई मौजूद थे, या आप शाहिद हैं इस मिंबर से हमेशा इमरान खान की ऑपोजिशन की है। किन अमूर की वजह से? इस्लाम के खिलाफ जो बातें थी उनकी वजह से भी। और अगर 100 से 150 उसने पेट्रोल कर दिया था या डॉलर 170-80 पे पहुंच गया था, सबसे ज्यादा सजाए एहतजाज उन 4 सालों में पूरा पाकिस्तान गवाह है। पूरी नून लीग की MNA वजीर जेलों में थे, हम ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे बगैर डरे। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, अगर 100 से 150 पेट्रोल हुआ तो हमने कैसी कैसी तकरीरें और एहतजाज किए। आज 150 से 300 पे चला गया, आज 150 से डॉलर 300 क्रॉस कर गया। क्या नून लीग ये समझती है कि लोग उसको दुआएं देंगे, उनको वोट देंगे? अल्लाह की कसम अवाम इतनी बेदार और परेशान हो चुकी है, इतना तंग आ चुकी है कि आपकी सोच नहीं। हम इमदाद के लिए सैलाबी इलाकों में निकले, हमें पता है लोग हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं कि 300 का पेट्रोल वारे में नहीं है, ये जो बिजली के बिल नहीं हमारे बारे में नहीं है। आप मुल्क को किस अफरा तफरी का शिकार करना चाहते हैं? अवाम की बस हो गई है, बस हो चुकी है। अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रही है, पूरे मुल्क में बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है अवाम। आप भी मस्जिदों से ऐलान करें कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। आप हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए, आपने ये वतन इस्लाम के नाम पे लिया। मैं ये समझता हूँ इस मईशत की तबाही के अंदर सबसे बड़ी जो वजह ये, आपने अल्लाह के साथ वादा तोड़ा है। अल्लाह से वादा ये किया था ना इस्लाम आएगा, अल्लाह से वादा तोड़ा और आप समझते हैं मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। जिन्होंने नहीं वादे किए उनकी मईशतें एक अलग मामला, आपने तो अल्लाह से वादा किया था। और आपकी क्या खारजा पॉलिसी है? आपने कैसे, अच्छा अजीब बात यह है कि इस्लामी मईशत की जो अलफ बा भी जानता है, उन तालिबे इल्मों को ये करीब नहीं फटकने देते। ये सिस्टम को सीधा ही नहीं करना चाहते, ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि सिस्टम सीधा हो जाए। इस्लाम का निज़ाम मईशत तो ये कहता है कि जितने का पेट्रोल आया है, जितने की बिजली पड़ती है, जितने का पानी पड़ता है, जितने की गैस पड़ती है, ये इस्लामी निज़ाम मईशत की बुनियादी अकाई है, उतने में अवाम को दिया जाए। अवाम से इन चीज़ों पे पैसा ना कमाया जाए, बल्कि इस्लाम इससे भी आगे की बात करता है, सब्सिडी की। आप इन चीज़ों पे सब्सिडी नहीं देते तो अल्लाह के लिए अवाम से इन 3-4 चीज़ों पे पैसा मत कमाएं। अवाम को जितने का पड़ता है उतने की दे दें, फिर अवाम आपका कारकुन बन के, आपका मजदूर बन के, आपकी मिलों को, आपकी फैक्ट्रियों को, आपके कारखानों को, पूरे मुल्क के अंदर कारोबार और तिजारत को, अगर पड़ते में आज भी आप ये फैसला कर लें कि हमने पड़ते में अवाम को देना, तो अल्लाह की कसम पूरे मुल्क की इंडस्ट्री चल जाएगी, पूरे मुल्क की तिजारत चल जाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर आ जाएंगे। आप उन चीज़ों पे कमाते हैं जो अवाम को सब्सिडाइज करके देनी थी। चाइना ने हल्का सा मईशत का ये मॉडल इख्तियार किया कि सब्सिडाइज कर दिया जाए। आज चाइना के घर घर में इंडस्ट्री लगी है। आप कभी चाइना जाएं, जो लोग जाते हैं मुझे बताते हैं कि लामा साहब आप हैरान रह जाएंगे, बिजली इतनी सस्ती, गैस इतनी सस्ती, अवाम मजीद सहूलतें देती है। किस वजह से? ये माल बेचेंगे तो ज़र मुबादला कहाँ आना है? चाइना में ही आना है। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को आज तक इतनी सी बात समझ नहीं आई। घर घर में गड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ, घर घर में खिलौने बनाने की फैक्ट्रियाँ। जो लोग चाइना जाते हैं कहते हैं छोटे छोटे घरों में भी इंडस्ट्री लगी हुई है। कोई बंदा, हर बंदा
हुकूमत का शुक्रगुजार है कि पढ़ते में बल्कि सब्सिडाइज। और अगर हुकूमत इस मॉडल को इख्तियार करे इस्लामी निज़ाम मईशत के, और फिर बात यह करना कुछ नहीं चाहते, आपके पास ज़खायर मौजूद हैं, आप वो किसी को आप पेट्रोल नहीं निकालना चाहते, आप सोना नहीं निकालना चाहते, आप तांबा नहीं, आप आज तक कोयले की कानों के ऊपर काबज गिरोहों से कोयले की कानें नहीं आजाद करा सके। आप क्या चाहते हैं? दुख होता है, हारजा पॉलिसी की है, जब दिल करे इंडिया पानी छोड़ देता है, लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये हमारी हारजा, इतना हम है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, इतने ही कमजोर हो गए। हाँ हो गए, फिर दुख होता है। बात आई है इंडिया की, अजीब तर्ज अमल, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। पूरे 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल रही है। किस वजह से? जी इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बाहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती, अकल पे कैसे पर्दा है। और मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? वो एक बेहुदा साइंसदान, इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सिर्फ पाकिस्तान में कालम लिखता है। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सारा दिन मौलवियों के खिलाफ बकवास करता है। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाच गाने और भंगड़े की महफिलें से जाता है। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है। और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त है। एक सुई मौलवी ने रोका, सुई बनाने से मौलवी ने चांद पे जाने से रोका। मौलवी का, दीनी रहनुमाओं का जो काम है अपनी डोमेन में, शायद इससे अच्छी ड्यूटी पाकिस्तान में कोई तबका फिक्र ना दे रहा हो। इस्लाह मुआशरा, चोरी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, गीबत के खिलाफ, इसार, हमदर्दी, सैलाब आया। मौलवी क्या कह रहा है? देखो जाओ सैलाब ज़दा इलाकों में, तुम्हें नजर आएगी तो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान नजर आएगी, तुम्हें नजर आएगी मरकजी मुस्लिम लीग नजर आएगी, तुम्हें नजर आएगी जमात इस्लामी नजर आएगी। मौलवी का जो किरदार था, मौलवी का जो रोल था, वो मौलवी पाकिस्तान में अदा कर रहा है। पाकिस्तान के दीनी मदारिस बेहतरीन दुनिया के कारी पैदा करिए, पूरी दुनिया के बेहतरीन कारी, बेहतरीन उलमा। लेकिन मौलवियों को भी अब इस बात को सोचना चाहिए कि साइंसदान भी अब मौलवियों को पैदा करने चाहिए, क्योंकि सेकुलर तलीमी अदारे बदकारी, फाशी और यानी के अलावा कुछ पैदा नहीं कर रहे। 75 बरस हो गए हैं, आज तक कोई मौलवी हुक्मरान आया? लिबरल आया, सेकुलर आया, जज आया, जर्नैल आया, सियासतदान आया। चांद पे इन्होंने पहुंचाना था कि मौलवी ने पहुंचाना था? ये कैसी अकल के ऊपर पर्दा है जी। वो इंडिया चांद पे पहुंच गया है, मौलवी ये कर रहा है। अल्लाह के बंदो, ये कैसा फलसफा है? ये इस्लाम के खिलाफ एक बुग़्ज़ है जो हर रोज हर वक्त तुम्हारे मुंह से उगलता रहता है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए।